छोटा भाई जाफर शरीफ। आप सबका मेरी तरफ से JS ग्रेट स्टडी विद ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। गाइस, हमारा आज का ये वीडियो करंट अफेयर से संबंधित होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आप कैसे पढ़ाई में अपनी रुचि को बढ़ा सकते हैं। तो गाइज, इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो गाइज, हम चीजों को इंटरेस्टिंग ट्रिकों के माध्यम से हम चीजों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और गाइज, जो हमें दूसरा काम करना है वो ये करना है कि हम जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, वो हमें बड़ी ही आसानी से याद हो जाए। गाइज, अगर हमें पढ़ा हुआ याद हो जाता है तो हमारे लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कोई और हो ही नहीं सकता। गाइज, अगर हमें पढ़ा हुआ याद हो जाता है तो इससे हमें हमारी जो पढ़ने की रुचि है वो बढ़ जाती है। और अगर हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं और फिर नहीं पढ़ते हैं। और अगर हमारे पढ़ा हुआ याद हो जाता है और चीजें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं तो हमारी अपने आप ही पढ़ने में रुचि बढ़ जाती है। तो गाइस, अगर हम सब ट्रिकों के माध्यम से अपनी स्टडी करते हैं तो हमारी स्टडी इंटरेस्टिंग भी होती है और पढ़ा हुआ हमें बड़ी ही आसानी से याद हो जाता है। तो गाइज, आप सब लोगों का ज्यादा कीमती समय खराब ना करते हुए हम आज के हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चलते हैं। गाइज, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह है वह कब से कब तक मनाया जाता है। तो गाइज, जो हमारा आज का पहला प्रश्न था वो है वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह है वो कब से कब तक मनाया जाता है, जिसकी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है 24 अकड़े 1 30 मार्च से। तो गाइज, जो हमारी ट्रिक है वो है 24 अकड़े 1 30 मार्च से, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा 24 से 31 अक्टूबर तक वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह है वो मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करती है। 24 से हो जाएगा हमारा 24 अकड़े से हमारा हो जाएगा अक्टूबर, यानी कि जो 24 अक्टूबर से और 1 और 30 से हो जाएगा हमारा 31 अक्टूबर। तो जो 24 से 31 अक्टूबर है उसको हम वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह मनाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि दूसरे नंबर का है वो है भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थित है। तो गाइज, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है कि जो भारत का पहला हेली हब है वो कहाँ पर स्थित है। तो जिसकी हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही मजेदार ट्रिक है हरि गुरु को हेलो बोलो। तो गाइज, जो हरि है वो गुरु को हेलो बोलेंगे और आपको जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो याद हो जाएगा। इसका जो हमारा उत्तर होगा हरियाणा गुरुग्राम। तो हरि से हम याद रखेंगे हरियाणा और गुरु से हम याद रखेंगे गुरुग्राम, और हेलो बोलो से हेलो हब। तो जो भारत का पहला हेलो हब है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। आज का हमारा जो तीसरे नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो सिंगापुर भारत समुद्रीय द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है गाइज, जिसकी मेजबानी भारतीय नौसेना कर रही है, को किस नाम से जाना जाता है। तो गाइज, जो भारत और सिंगापुर दोनों देशों के बीच जो युद्ध का अभ्यास चल रहा है और जिसकी मेजबानी हमारे भारतीय देश की नौसेना कर रही है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो गाइज, इसकी हमारी जो ट्रिक है जो कि बहुत ही आसान सी ट्रिक है सिम बेचो। तो गाइज, इस युद्ध अभ्यास को याद करने के लिए आपको सिम बेचना पड़ेगा।
जिससे कि हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो सिम बेचने से हमारा हो जाएगा सिम्बेक्स। तो जो भारत और सिंगापुर के मध्य जो द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास चल रहा है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे सिम्बेक्स नाम से जाना जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट पर्सन जो कि चौथे नंबर का है वो इस प्रकार से है, पुणे हाफ मैराथन के कौन से संस्करण में पुरस्कार की राशि 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है? तो गाइस जो हमारा पर्सन है वो इस प्रकार है कि जो पुणे का हाफ मैराथन है तो उसका किस नंबर का, कौन से नंबर का संस्करण है जिसमें पुरस्कार की राशि 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है? तो जिसकी हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही मजेदार ट्रिक है 3 बजे आना। और इस ट्रिक की मदद से हम याद रखेंगे कि ये तीसरा संस्करण है और उस संस्करण का नाम है बजाज आलियाज पुणे हाफ मैराथन। तो गाइस हम एक बार फिर देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक किस प्रकार काम करेगी। 3 से हमारा हो जाएगा तीसरा संस्करण, बजे से हमारा हो जाएगा बजाज और आना से हमारा हो जाएगा आलियाज। इस ट्रिक की मदद से हम इस पर्सन को बड़ी ही आसानी से याद रख लेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 5वें नंबर का है वो इस प्रकार है, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम क्या है? तो गाइस इसकी जो हमारी ट्रिक होगी, ट्रिक है धवन। और धवन से हमारा जो इसका उत्तर होगा वो होगा धवन फर्स्ट। तो गाइस अब हम इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट है उसका क्या नाम है? तो इसकी ट्रिक होगी धवन। गाइस आप सब लोग जानते होंगे कि शिखर धवन भारतीय की जो क्रिकेट टीम है उसके ओपनर विस्फोटक बल्लेबाज हैं। तो वो जब चौके छक्के लगाते हैं तो वो रॉकेट की तरह लगाते हैं। इस तरह जोड़कर भी आप इसे याद रख सकते हो। और वो पारी की शुरुआत करने आते हैं यानी कि प्रथम में आते हैं। तो इस प्रकार जोड़कर भी आप याद रख सकते हो कि जो भारत का क्रायोजेनिक रॉकेट है जो कि भारत का निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट है वो है धवन प्रथम। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 6ठे नंबर का है वो है स्पेन के पोंटेवेद्रा में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो गाइज जो हमारा पर्सन है वो है स्पेन के पोंटेवेद्रा। स्पेन में एक जगह है जिसका नाम है पोंटेवेद्रा। तो उसमें अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय पहला पहलवान कौन सा है उसका नाम बताना। और इसकी ट्रिक है हमारी शहरा। तो और इसका उत्तर होगा हमारा अमन शहरावत। शहरा से हो जाएगा हमारा शहरावत। और हमारा आज का जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 7वें नंबर का है, एशिया का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है। तो गाइस इस पर्सन में हमें ये बताना है कि एशिया का पहला जो ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है वो कौन सा है, उस तट का क्या नाम है, ये हमें इस पर्सन के अंदर बताना है। तो गाइस जो इसकी हमारी ट्रिक होगी, ट्रिक है बल्लू करे पूरे गोल। तो इससे उत्तर होगा हमारा पुरी का गोल्डन बीच। और अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिक है बल्लू से हम याद रखेंगे कि ब्लू फ्लैग प्रमाणित तट पूरे गोल से हम याद रखेंगे कि जो पुरी का गोल्डन बीच है। हमारा आज का जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 8वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो ICICI बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल की अवधि के लिए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जो इसकी हमारी ट्रिक है साहब बख्श दो। तो इससे हमारा हो जाएगा संदीप बख्शी। तो गाइस इस पर्सन को हम एक बार फिर देख लेते हैं कि जो ICICI बैंक है जो उसका निदेशक मंडल है उसने 3 साल की अवधि के लिए
जो अपना एमडी और सीईओ है वो किससे नियुक्त किया है? तो गाइज अब एमडीएच का मसाला भी आता है। गाइज अगर आपके ऊपर कोई एमडीएच का मसाला फेंक दे तो आप उसे यही कहोगे कि सी यू, मतलब कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो वो क्या कहेगा कि साहब बख्श दो। मतलब इस प्रकार से आप जोड़कर भी इस पर्सन को याद रख सकते हैं। साहब बख्श दो से हो जाएगा हमारा संदीप बख्शी। और हमारा जो 9वें नंबर का पर्सन है जो इस प्रकार है, राजस्थान के किस जिले में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो गाइज जो हमारे 9वें नंबर का पर्सन है उसमें हमें बताना है कि जो हमारा राजस्थान राज्य है उसके किस जिले में विश्व की जो सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है उसको निर्मित किया गया है? तो इसकी ट्रिक होगी भगवान शिव का राज, और इसका उत्तर होगा हमारा राजसमंद। तो गाइस हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो भगवान शिव है उनका राज, तो वैसे भी उनकी जो महिमा है वो सबसे ऊपर होती है, मतलब ऊंची होती है। तो इस प्रकार जोड़कर भी हम याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 10वें नंबर का है वो इस प्रकार है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पर खोला गया? गाइस जो हमारे 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि जो भारत में पहला वन चिकित्सा केंद्र, यानी कि ये वन के अंदर खोला गया चिकित्सा केंद्र है, तो इसकी ट्रिक है रानी का खेत इधर है। तो खेत भी जंगल में ही होते हैं, इस प्रकार जोड़कर भी आप याद रख सकते हैं। तो इससे हो जाएगा हमारा रानी खेत उत्तराखंड। गाइस अब हम एक बार फिर देख लेते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करेगी। रानी का खेत इधर है तो रानी से हमारा हो जाएगा, रानी का खेत से हो जाएगा हमारा रानी खेत, उधर ऐसे हो जाएगा उत्तराखंड। तो जो हमारे भारत का जो पहला वन चिकित्सा केंद्र है वो रानी खेत उत्तराखंड में खोला गया है। गाइस अगर आप सब लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइस हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। गाइस आज का हमारा जो 11वें नंबर का पर्सन है वो इस प्रकार से है, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? और जो इसकी ट्रिक है हिमा दालचीनी लाई। इस बहुत ही आसान सी ट्रिक की मदद से हम इस पर्सन को याद करेंगे, तो इसका उत्तर होगा हिमाचल। तो एक बार फिर से हम इस पर्सन को देख लेते हैं कि जो हमारा पर्सन है वो क्या कह रहा है। तो वो पर्सन कह रहा है कि जो दालचीनी की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उसकी ट्रिक है हिमा दालचीनी लाई। तो दालचीनी लाई से हम याद रखेंगे कि दालचीनी की खेती शुरू करने वाला, और हिमा से हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 12वें नंबर का है वो इस प्रकार है, किस देश के राष्ट्रपति ने देश में बनी पहली घरेलू कार पेश की है? तो गाइज जो हमारा ये पर्सन है वो इस तरह से है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति ने उसके देश में बनी हुई पहली घरेलू कार पेश की है? तो उसकी जो हमारी ट्रिक है वो है तेरी कार। तेरी कार से हो जाएगा हमारा तुर्की, तेरी से हो जाएगा हमारा तुर्की, और कार से हम याद रखेंगे कि जो घरेलू कार है वो तुर्की के राष्ट्रपति ने पेश की है। जो हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? तो जो इसकी ट्रिक होगी इक्वाडोर, और इससे का जो उत्तर होगा वो होगा इक्वाडोर। तो गाइस इस पर्सन को हम फिर से देख लेते हैं कि जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? तो गाइस विश्व में एक ऐसा देश भी है जिसने जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार दे रखे, यानी कि अगर कोई जंगली जानवरों के साथ में भी छेड़छाड़ कर जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाता है
उसके विरुद्ध भी कानून बनाए गए हैं, उनको भी सजा होगी। तो ऐसा कौन सा देश है? ऐसा देश है इक्वाडोर। और इसे हम इस प्रकार जोड़कर भी याद रख सकते हैं कि जो कानूनी अधिकार है वो एक तरह की डोर होती है जिससे हम बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार जोड़कर भी हम याद रख सकते हैं कि जो इक्वाडोर है वो ऐसा देश है जिसने जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार दिया हुआ है। आज का हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, भारत व रूस दोनों की एयरफोर्सों के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? तो गाइस इस प्रश्न के अंदर हमको ये बताना है कि जो भारत है और रूस है उन दोनों देशों की जो एयरफोर्स है उनके बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। तो इसकी ट्रिक है गुड़ से हो जाएगा हमारा गरुड़। गाइस जब बचपन में दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं यानी कि युद्ध कर रहे होते हैं तो उनको खुश करने के लिए माँ के द्वारा गुड़ दिया जाता है, इस पर तो वो खुश हो जाते हैं। इस प्रकार जोड़कर भी आप याद रख सकते हो कि जो गरुड़ है वो भारत व रूस दोनों के मध्य जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 15वें नंबर का है वो है, देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर स्थित है? तो गाइस इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो देश का पहला ग्रेन एटीएम है वो कहाँ पर स्थित है। इसकी ट्रिक है, हरि ने गुरु को घेरा हुआ एटीएम दिया। इससे याद रखेंगे हम, जो इसका उत्तर होगा वो होगा हरियाणा गुरुग्राम। गाइस हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार काम करेगी। हरि से हमारा हो जाएगा हरियाणा और गुरु से हो जाएगा गुरुग्राम और गिरा हुआ एटीएम दिया से हो जाएगा ग्रेन एटीएम। और इस प्रकार इन चीजों को जोड़कर हम याद रख लेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 16वें नंबर का है वो इस तरह से है कि जो शेखावटी क्षेत्र में ऊब छठ को किस नाम से जाना जाता है? इसकी ट्रिक है उचाना। तो गाइज उचाना ऐसी क्रिया को कहते हैं जिसमें हम किसी चीज को उठाकर किसी दूसरे के सर पर रख देते हैं, जैसे कि घास, पानी की मटकी आदि। तो ऐसी चीजें को जो रखने की, किसी के सर पर रखने की जो क्रिया होती है उसे उचाना कहते हैं, सर पर, पीठ पर। तो गाइस जो इसका उत्तर होगा वो होगा चाना छठ। गाइस हम एक बार फिर से हम इस ट्रिक को, इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि जो शेखावटी क्षेत्र में ऊब छठ है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसकी ट्रिक थी हमारी उचाना। उचाना में जो ऊ है उसे हमारा हो जाएगा ऊब छठ और चाना से हो जाएगा कि जो शेखावटी क्षेत्र की जो छठ है उसे चाना छठ के नाम से भी जाना जाता है। हमारा आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 17वें नंबर का है वो है, विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां आयोजन 2023 में किस देश में होगा? तो इसकी ट्रिक है हमारी फिज। और उसका उत्तर होगा जो फिजी देश है उसमें जो विश्व हिंदी सम्मेलन है जिसका 12वां आयोजन 2023 में होगा। तो गाइस फिज एक कोल्ड ड्रिंक का भी नाम है। इस प्रकार जोड़कर भी आप याद रख सकते हैं कि जो फिजी देश है उसमें विश्व हिंदू सम्मेलन का 12वां आयोजन 2023 में होगा। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कि 18वें नंबर का है, बस टिकटों की डिजिटल एवं अग्रिम खरीद हेतु चलो ऐप किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो इसकी ट्रिक होगी हमारी महाराष्ट्र और उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो गाइज हम इसे इस प्रकार भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि अगर आप बस में बैठे हो और जो बस का ड्राइवर है वो बस नहीं चलाता है तो आप उसको इस तरह बोल देते हो कि महाराज चलो। तो इससे जो हमारा उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र।
हमारा जो 19वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, हाल ही में बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाने की घोषणा की है। तो गाइस जो बंधन बैंक है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है, उसकी ट्रिक है 100 गाय और 100 गाय से हमारा हो जाएगा सौरभ गांगुली, जो कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी है। जो हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, घरेलू रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के गांधीनगर में डिफेंड एक्सपो का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है। गाइस जो हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जो घरेलू रक्षा उद्योग है उसकी बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए जो गुजरात का गांधीनगर है उसमें डिफेंस एक्सपो का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है। उसकी ट्रिक होगी 12 गाड़ी एक्सपोर्ट गुजरात में। तो आपको 12 गाड़ी कहां पर एक्सपोर्ट करनी है, गुजरात में। तो इसका उत्तर होगा हमारा 12वां। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 21वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जो एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन पंजाब में किसके द्वारा किया गया था। तो गाइस जो हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जो एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र है उसका उद्घाटन पंजाब में किसके द्वारा। तो इसकी ट्रिक है हरघर दीप, और इससे हो जाएगा हरदीप सिंह। तो गाइस आपको पता होगा कि 15 अगस्त के समय केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। तो इस तरह से जोड़कर भी याद रख सकते हैं कि जो हर घर दीप है इससे हो जाएगा हमारा हरदीप सिंह। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, तो गाइज आज की हमारी इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। तो गाइज अगर आप सब लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और गाइज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। गाइज आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ गाइज आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज। कंटिन्यू विद गूगल भाई, ये हो रहा है, इसके करना पड़ेगा इसको।